सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जैणं नमो लयसहसावणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पांडुपुराणं ध्येयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनुष्योद्धार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरचितं। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगण मंगलम पूर्णपुनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनं जन्म जयतु शासनं जन्म जयतु शासनं। महाराज पांडु के बारे में आ रहा था कि उनके मन में विरक्ति का भाव उत्पन्न हो गया था हिरण की जब उनके हाथ से हत्या हो गई थी, तो उस बारे में वर्णन चल रहा था। तो महाराज ने दोनों धर्मों का उपदेश दिया। ये बताया कि है ना, धर्म दो प्रकार का है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म। तो मुनि धर्म की चर्चा चल रही थी, जिसके अंदर उन्होंने 5 महावर्त, 3 गुप्ती और 5 समिति का वर्णन, 13 प्रकार के चरित्र का वर्णन महाराज जी कर रहे थे। इस प्रकार उनकी वाणी से विस्तार से यति धर्म को कहा। महाराज ने विस्तार से यति धर्म को कहा और इसी तरह श्रावक धर्म को भी बताया और कहा कि यति धर्म से मोक्ष और श्रावक धर्म से स्वर्ग मिलता है। अतः राजन, तुम इस धर्म में मन लगाओ, क्योंकि धर्म से ही स्वर्ग की सुख की प्राप्ति होती है और कर्म से मोक्ष भी मिलता है। देखो, ये एक चीज़ हमें ध्यान रखने की है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि है ना, हम पुण्य प्रवृत्ति की तरफ ना जाएं, हमें केवल मोक्ष की तरफ ही जाना है। पुण्य प्रवृत्ति करेंगे तो हमको नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। हमारी प्रवृत्ति हमेशा उत्तम कार्य की तरफ होनी चाहिए और वही परंपरा से मोक्ष का कारण है। अब तुम्हारी आयु केवल 13 दिन की शेष रह गई है पांडु महाराज की, इसलिए तुम भी सावधान हो जाओ। तुम तो सब जानते समझते हो, चतुर हो, इसलिए नहीं, मुनिराज जी तो बता रहे। जो कल हमने मुनि धर्म की चर्चा पढ़ी थी, वे महाराज जी तो बता रहे। हमने ये भी लिखा हुआ था इसमें वे नहीं बताया था ना, क्या नाम वे अवधि ज्ञानी हैं, बताया था ना। बहुत जल्दी विधि पूर्वक धर्म को धारण करो। देखो, विशुद्ध परिणामों से जो विधि पूर्वक धर्म को धारण करता है वह धैर्यशाली और बुद्धिमान अपने आत्मा को निर्मल बना लेता है, यानी ये कर्म काट लेता है। आत्मा का निर्मल बनने का मतलब कर्म मल रहित। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर चंचल चित्त पांडु असाता के कारण संसार से बहुत डग और अनंत जीवन के लिए उत्सुक हो उसने क्षणिक जीवन में कुछ काल विचार किया और वह संपत्ति को बिजली की तरह चंचल समझने लगा। इसके बाद स्थिर चित्त से मुनि को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर वह वहाँ से अपने नगर की ओर चला आया और वह पाप से बहुत ही डर गया था, इसलिए क्योंकि वो तो वन कीड़ा के लिए गया था ना, और इसलिए अपने हृदय में मोक्ष की पूरी प्रीति हो गई थी।
उसे धृतराष्ट्र वगैरह को अपने महल में बुलाया और मुनि के मुख कमल से सुना हुआ सारा हाल जैसा का तैसा कहा। पांडु के कहे हुए इस हाल को सुनकर कुंती वगैरह इस प्रकार रोने लगी कि जैसा कोई वर्ड ही टूट पड़ा हो, क्योंकि उन्हें पता चला कि 13 दिन की आयु शेष है। उनके हृदय दहल गए और वे विलाप करने लगी। उनकी आंखों से अनवरत आंसू की धारा निकली, सभी दुखमय हो गई, उन्हें मूर्छा आ गई। इसके बाद वे ऐसे देखने लगी कि मानो उन्हें चेतना विदा ही ले गई हो, यानी चेतना खत्म हो गई हो। जैसे शीतोपचार वगैरह उपाय किए जाने पर उनके अंदर चेतना आई, परंतु उनकी चिंता अब भी न गई। उनके और उसके मारे वे कितनी व्यामूढ़ सी रह गईं। तात्पर्य यह है कि उस समय वे असाता के सागर में डूब गई थी। इसके बाद पांडु ने आश्वासन देकर उनसे कहा कि तुम सावधान होकर मेरे वचन सुनो। इस संसार चक्र में चक्कर लगाने वाले हमेशा ही जन्म मरण में विचरण करते हैं तथा उत्पन्न होने और मरण करने के में तुम दुख क्यों करती हो? मेरा कोई नई बात है क्या? देखो, जिस भरत चक्रवर्ती ने तमाम भूमंडल पर बाहुबल को से जीतकर भोगा, वह भी काल से न बचा। मतलब सबके सब इसी बात के लिए दुखी थे कि आयु 13 दिन की शेष है। और उसका सेनापति रतन जय कुमार, जिसे शायद संसार को जीतकर मेघेश्वर देवताओं पर भी विजय पाई, काल वली की कलाओं के द्वारा प्राण को त्याग कर शिव को गया, तब तुम्हारी और हमारी तो बात ही क्या है। उनके कहने का मतलब ये है कि हम तो कुछ भी शक्तिशाली नहीं, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो पूरे के पूरे 6 खंड पर राज करते हैं, आयु से वे भी नहीं बच पाए। यहाँ तो काल की ही बलि है, उसके आगे किसी की नहीं चली। और भी देखो, जिस कुरुवंश शिरोमणि कुरु राजा ने संपूर्ण शत्रुओं का नाश किया, पर काल शत्रु से उन्हें भी ग्रास कर लिया, उसके बाद वह भी न बच सका। सच बात तो यह है कि इस अथाता रूप संसार के चक्कर में लगाता हुआ कोई भी सत्पुरुष सनातन नहीं दिखाई पड़ता। फिर व्यर्थ शोक करने से क्या लाभ हो बताओ तो सही। इस पृथ्वी को भोगकर कौन कौन नहीं चले गए, यहाँ किस किस का हृदय भोगों से हताश नहीं हुआ है। अब जबकि मेरी बिल्कुल ही थोड़ी सी आयु शेष रह गई, तब मैं भी भोगों में क्यों विश्वास करूं? मुझे तो इन्हें छोड़ देना ही उचित जान पड़ता है। लक्ष्मी, महल, चंद्रवदनी स्त्री, हाथी, घोड़े वगैरह, इन सब निश्चय से चंचल अस्थिर हैं। भला मेरे सवेरे के वक्त तिनकों के आगे भाग में जो ओस की बूंद लगी रहती है, वह कौन मूड स्थिरता की वृद्धि करेगा? यानी जैसे घास वगैरह में ओस की बूंद, स्थिरता की वृद्धि नहीं हो सकती। हाँ, जैसे ही जैसे सूर्य निकलेगा वो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार समझा बुझाकर ज्ञानी पांडु पंडित ने शुद्ध मन हो धन वगैरह की से बुद्धि हटाकर धर्म में चित्त लगाया। उस समय पांडु ने भक्ति भाव से जिन भगवान की पूजा की और पाप से भयभीत होकर जिन पूजा के साथ साथ खूब नृत्य गान और उत्सव किया, साधर्मी जनों को 4 प्रकार से दान दिया, दीन दुखियों जीवों को संतुष्ट किया और सबको यथा योग्य संतुष्ट कर वह भव भेदने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद उसने युधिष्ठिर आदि 5 पुत्रों को बुलाया और उन्हें राज्यभार से विभूषित कर धृतराष्ट्र के हवाले कर धृतराष्ट्र से कहा, भाई तुम मेरे इन पुत्रों को अपने ही पुत्र समझकर पालन पोषण करना। अपने आप से अधिक कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है, आप कुरुवंश के रक्षक हैं। इसके बाद उन्होंने पुत्रों का पालन पोषण संबंध में कुंती को भी उचित शिक्षा दी और वह संसार देह भोगों से बिल्कुल ही उदास होकर परलोक साधन के लिए तैयार हो गया। इस समय मोह के वश
ही युधिष्ठिर आदि सब रोने लगे। पांडु ने उन्हें राज्य को यथावत पालन करने के संबंध में समझाया। उसके बाद वह चतुर ने अपने कुटुंब के सभी लोगों से क्षमा मांगी और अपनी ओर से सबको क्षमा किया तथा परिग्रह वगैरह छोड़कर घर से बाहर हो वह वन की ओर चल दिया। वह आत्मवेदी गंगा तट पर गया और वहाँ एक प्रासुक प्रदेश में संन्यास धारण किया। स्थिरता के साथ बैठ गया और उसने आजन्म के लिए आहार, शरीर आदि को त्याग कर ज्ञानी गुरु के निकट वीर शैया स्वीकार की। ठीक है ना, समाधि ले ली। इसी समय वे आराधना रूप नौका से चढ़कर संसार तुर समुद्र को पार करने की इच्छा रखता था और वह सब जीवों पर हमेशा समता भाव रखता था। वह जीवों से मैत्री भाव रखता था। गुणी पुरुषों को देखकर बड़ा आनंदित होता था और विपरीत आचरण करने वाले से मध्यस्थ उदासीन भाव रखता था। वे जो 4 भावनाएं हैं ना, प्रमोद भावना और कारुण्य भावना, मध्यस्थ भावना और मैत्री भावना, ये 4 भावना के बारे में वर्णन किया। ये चारों भावनाएं बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। मेरी भावना के अंदर भी मैत्री भाव, जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, वही वाली चीज़ है। वह दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखता था। ठीक है ना, ठीक है ना। इनके यहाँ पे मैत्री भाव भी कह सकते हैं, दया भाव भी कह सकते हैं। हाँ हाँ, दुखियों के प्रति करुणा भाव। उसका मन बिल्कुल स्वस्थ था। वह प्रायोपगमन संन्यास धारण किया। इसके अंदर जो है ना तो अपने शरीर की सेवा खुद से करते, ना किसी से कराते। यह सबसे उत्कृष्ट समाधि है। ना किसी से सेवा करते, ना खुद करते अपने शरीर की सेवा। 3 चीज़ हैं। एक तो यह है कि अपने शरीर की सेवा और उसे भी करानी, खुद भी करनी। ठीक है ना। एक ये तो श्रावक करेगा। हाँ, तो इसके अंदर क्या है, शरीर की शिथिलता ज़्यादा होती है, शरीर के अंदर शक्ति कम होती है, खुद भी सेवा करनी पड़ती है और उसे भी करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी समाधि ली तो अच्छी बात है। समाधि क्या कोई सी भी हो, अच्छी है समाधि में, खराब कुछ नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाती है शरीर की सेवा खुद तो करते हैं, किसी और से नहीं कराते। अच्छा, समाधि की रूप है। हाँ, 3 तरह की होगी ना। शरीर की सेवा खुद तो करते हैं, किसी और से नहीं कराते। और तीसरी सबसे उत्कृष्ट है जिसमें ना खुद करते, ना किसी से कराते। एक स्थिर मुद्रा में रह गए और उसी में शरीर छोड़ देते हैं। यो जिसके सहनन सबसे उच्च कोटि का है, यो काम केवल वही कर सकता है। शरीर का सहनन सबसे उच्च कोटि का, और जिसका बहुत ही निर्बल सहनन है उसे दूसरे से भी करनी पड़ती है, खुद भी करनी पड़ती है। महाराज जी ने करवाएंगे, विद्यासागर जी महाराज ने उस दिन भी जब उन्हें लेटना था ना, तो करवट दिलवानी थी, पिच्छी का बता रहे थे, तो उन्होंने अपने आप पिच्छी से अपने आप ही स्वयं ही परिमार्जन करा था। नहीं तो जिस तरह के उन्होंने योग साधना करी, हमें तो पहली बार देखी है। हमें पता ही नहीं था, हमें पहली बार देखी है। उनके बारे में बहुत कुछ नहीं पता। मतलब ऐसा तो खैर हमारा भी सौभाग्य ही है, उनके काल में हमने जन्म ले लिया और हम कुछ तो देख पाए, ये हमारा सौभाग्य था। वह अपने शरीर की किसी के द्वारा वह अपने शरीर की किसी के द्वारा या अपने आप सेवा टहल नहीं करना चाहता था। ठीक है ना, वही तरह बताया था ना मैंने, क्योंकि इन्होंने नाम दे दिया ना, प्रायोपगमन नाम दिया ना, प्रायोपगमन। हाँ, इसका नाम एक और है, वो होती है बता दूँ हमें, इसका एक नाम और है। ये सबसे उत्कृष्ट समाधि है और इस समाधि को करने के बाद भव कम है। जितनी तपस्या करोगे उतना ही फल मिलना है। नहीं, ये तो बात आज ही पता चली कि अपने शरीर की सेवा ना तुमसे कराना, हाँ, और ना खुद करना। हाँ, लास्ट के 3 दिनों में आचार्य श्री का कैसा हो गया था शरीर? नहीं, एक बात होता है तुम्हें, ये जो है क्या नाम समाधि, ये जिनका सहनन बहुत उच्च कोटि का है तभी कर पाएंगे।
वे कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो जितनी घोर तप कर रहा है वो उतनी ही ज़्यादा निर्जरा कर रहा है। शरीर का सहनन भी पुण्य क्रम से मिलेगा। शरीर का सहनन ऐसा नहीं मिलता, पुण्य क्रम से मिलेगा। भाव कम होंगे, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा शरीर उस तरफ चल रहा है। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तुम्हारा सहनन अच्छा होगा तभी तुम साधना में लीन हो सकते हो। नहीं तो जरा सी मक्खी की आवाज़ से, मक्खी के टच होने से तुम्हारे ध्यान टूटता है। प्रणब में सागर जी महाराज भी धर्म ध्यान योग इसलिए करा रहे हैं। देखो सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। नहीं महाराज जी नहीं करते, आचार्य श्री नहीं करते। नहीं, वैसे एक बात है कि तुम प्राणायाम वगैरह करते हो तो उससे ध्यान तो टिकता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम ध्यान करेंगे। हाँ, लेकिन केवल वहीं तक सीमित नहीं रहना। बात तो ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहीं तक सीमित, हाँ जीरो से अनंत वो खुद भी कह रहे हैं, खुद भी वहीं तक सीमित नहीं रहना, फिर आगे बढ़ना उसके बाद, है ना। हाँ, घोर तप करने से उनका शरीर क्रश हो गया था। पंच परमेष्टि का सदा काल ध्यान करते रहने से उनका हृदय उत्तम उत्तम भावों में स्थित हो गया था। उपवास आदि द्वारा उनका शरीर ही क्रश हुआ, परंतु उनकी प्रतिज्ञा एक भी शिथिल न हुई। और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में उत्तम पुरुषों का व्रत वही है जो कभी भंग न हो। तप के बल से शरद ऋतु में मेघों की तरह उनका स्वच्छ और सफ़ेद शरीर क्रश हो गया था। अतः ऐसा जान पड़ता था कि मानो मांस आदि से रहित स्वच्छ शरीर वाला ही सूर्य ही है। उनके शरीर में केवल चर्म और हड्डी रह गई थी, मांस ना मात्र का भी न था। दूरधर परिचियों के सहने से उनका आत्मबल प्रकट हो गया था। सच पूछो तो वह सब ध्यान का ही प्रभाव है। वह ध्यानी ध्यान के बल से हमेशा मस्तक पर सिद्धों को, मन में जिनों को और मुंह में साधुओं को और नेत्रों में परमात्मा को धारण किए रहता था। कानों से मंत्र सुनता था और जीभ से बोलता था। वह अपने मनोग्रह में सदा निरंजन अरहन देव को विराजमान किए रहता था। जिस तरह म्यान में तलवार जुड़ी होती है, उसी तरह शरीर में आत्मा का जुदा होना समझता था। जुदा लिखा है, मैं जुड़ा पढ़ा था कि म्यान अलग है, तलवार अलग है। म्यान में तलवार जुदा है, मतलब अलग अलग है। ऐसी अवस्था में मंत्र वेदी में प्राणी का अपने प्राणों का त्याग किया। वह देह बाहर से हल्का हो धर्म के फल से स्वधर्म स्वर्ग में गया, समाधि हो गई। कहाँ गया? स्वधर्म स्वर्ग में, यानी पहले स्वर्ग में। वहाँ उसने मेघ रहित आकाश में बिजली की तरह एक अंतर्मूर्त में नव यौवन परिपूर्ण सब लक्षणों से लक्षित शरीर धारण कर उपाध्यक्षा में सोते उठ बैठने जैसा जन्म धारण किया। देवताओं का जो सो के उठे ऐसा उपाध्यशय्या, उपाध्यशय्या बोलते हैं उसे, है ना। मेरे पास चश्मा नहीं, आज यहीं तक रखता हूँ। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख। जिनवाणी माता की जय।